यहां तक कि सिर्फ धर्म की चिंता करने वाला भी इन परतों को नहीं उतार सकता। इन परतों को वही उतार सकता है जो गोविंद का चिंतन करता है, जो शिव का चिंतन करता है, जो परमात्मा का चिंतन करता है, ब्रह्म का चिंतन करता है, वही इसको उतार सकता है। बस इन परतों से आपको वही मुक्ति दिला सकता है। नहीं तो मैंने बड़े बड़े धोती चोटी धारण करने वालों को भी पॉलिटिक्स करते हुए मेरी आंखों से देखा है महाराज। पॉलिटिक्स करते हुए धोती भी पहने हैं, चोटी भी लटक रही है, उसके बाद भी चतुराई की बातें करते हैं, चालाकी की बातें करते हैं, छल कपट की बातें करते हैं, राग द्वेष की बातें करते हैं, निंदा चुगली की बातें करते हैं और धोती और चोटी दोनों को लजाते हैं महाराज। हमें गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, सिख धर्म का ग्रंथ, उसमें गुरुजनों का ज्ञान वर्णित है महाराज। वो ज्ञान आपको आपके वेदों में भी मिल जाएगा, उपनिषदों में भी मिल जाएगा, शास्त्रों पुराणों में भी मिल जाएगा, पर उतने कोई आप तभी उसमें से पकड़ पाएंगे जब आप गुरु के आश्रय में होंगे तब। गुरु का आश्रय चाहिए। मैं तो ये कह सकता हूं आचार्य के आश्रय से भी वो चीज नहीं आ सकती जो गुरु के आश्रय से आ सकती है। आचार्य अगर गुरु हो गया है तो फिर बात अलग हो जाएगी। आचार्य अगर ब्रह्मनिष्ठ है, मुखर होके नहीं मौन हो करके भी अगर आचार्य ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय है, तो फिर बात बन सकती है। नहीं तो आचार्यों से भी बात बनेगी नहीं। बात जब भी बनेगी तो गुरु से बनेगी महाराज। इसलिए भगवत प्राप्ति की सच्ची इच्छा कर रखने वाले भक्तों ने गुरुओं को ढूंढा है महाराज। जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपनी जीवन यापन से ही लेना देना या इतना ही कुछ लेना देना था, उनका वो अलग सब्जेक्ट है। पर जिनको भगवान से लेना देना था, जिनको भगवान चाहिए है, जिनको भगवत प्राप्ति चाहिए है, उन्होंने गुरुओं को ढूंढा है। इसलिए मीरा जी रैदास के पास चली जाती है। ऐसे ही एक वृंदावन के व्यास जी कबीरदास जी के पास चले जाते हैं, क्योंकि भगवान को पाने की इच्छा रखने वाला इक्का दुक्का ही होता है पूरी दुनिया में, इक्का दुक्का। अब वही इक्का दुक्का जो होता है ना, वही गुरु को ढूंढ पाता है बस। बाकी को तो कोई लेना देना नहीं, वही गुरु को ढूंढ पाता है। एक प्रकाशानंद जी थे, बहुत बड़े महाराज प्रकाशानंद, बड़े 60,000 उनके शिष्य थे महाराज, 60,000 शिष्य प्रकाशानंद जी महाराज। चैतन्य महाप्रभु का सामना हो गया, जो स्वयं गुरु हैं, 60,000 जिनके शिष्य हैं,
उन प्रकाशानंद जी का चैतन्य महाप्रभु से सामना हो गया। ये तो बैठ करके ऐसी व्यासपीठ सजा करके लंबे लंबे उपाख्यान देते थे प्रकाशानंद जी महाराज, और चैतन्य महाप्रभु जहां तहां नाचते रहते थे, जहां तहां कहां भी नाचते रहते थे चैतन्य महाप्रभु। ये ऐसी व्यासपीठ सजा धजा करके लंबे लंबे व्याख्यान देते थे प्रकाशानंद जी। सामने 60,000 शिष्य बैठ करके सुनते थे, इतना बड़ा गुरु। पर जब चैतन्य महाप्रभु से सामना हुआ तो इनका गुरु तो पिघल गया महाराज। इनको समझ आ गया, क्योंकि ईमानदार थे, सच्चे हृदय के इंसान थे, समझ में आ गया गुरु तो ये है महाराज। नाच रहे गलियों में, उछल कूद रहे गलियों में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु को भी पंडितों ने घेरने की कोशिश की। चैतन्य महाप्रभु के सामने कह दिया, नहीं, ये मंत्र तो सिर्फ ब्राह्मणों का है। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा लड़ाई झगड़े में टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं, उन्होंने मंत्र को पलट दिया महाराज। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना अपने पास रखिए, मैं पब्लिक के लिए इसको ऐसा कर देता हूं। हरे कृष्ण जो हरे राम से शुरू है उसको हरे कृष्ण से शुरू कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अब सब चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। एक बात याद रखिए, जितना वैदिक ज्ञान है वो आपको बांधने के लिए नहीं है, छुड़ाने के लिए है। ये हर वैदिक ज्ञान का अभिमान रखने वाले व्यक्ति को ये बोध होना चाहिए, सिर्फ छुड़ाने के लिए, कहीं बांधने के लिए नहीं, कहीं डराने के लिए नहीं, कहीं भयभीत करने के लिए नहीं, कहीं उलझाने के लिए नहीं, कहीं संशय मन में डालने के लिए नहीं, कहीं चमत्कार अचंभा पैदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर लोग जब उसको कहते ना दूसरे से, तो ऐसा उसको रखते हैं कि सामने वाला क्या चमत्कार, क्या ये क्या है, हमने कुछ ऐसा कर दिया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। हम लोग इस तरह से उस ज्ञान को रखते लोगों के सामने, जबकि वो ऐसा है नहीं। अवयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं मैं सबको निर्भय करना चाहता हूं, मैं सबको निर्भय देखना चाहता हूं। और ये अभय पद, ये निर्भय पद ईश्वर देखना चाहता है, गुरु इसको दे देता है महाराज। गुरु इस अभय, इस निर्भय पद को दे देता है। किसको दे देता है? सच्चे शिष्य को। छली कपटी चतुर चालाक कुछ नहीं पाते, वो इसी में उलझे उलझे मर जाते। भले ब्रह्मा जी भी से भी गुरु दीक्षा ले लें तो भी कुछ नहीं होता है। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष लाई। गलियों में कूचों में जगह जगह नाचने वाले चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशानंद जी ने जब उनका दर्शन किया तो शुरू में तो बड़े बड़े ज्ञान की बातें बघारने लगे। किसी मंत्र के प्रकाशानंद जी ने 5 अर्थ किए। इस मंत्र के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, तो एक मंत्र के प्रकाशानंद जी ने 5 अर्थ किए।
उसी मंत्र के चैतन्य महाप्रभु ने 65 अर्थ किए महाराज, 65 अर्थ किए। प्रकाशानंद जी समझ गए ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में कोई गुरु नहीं, ये साक्षात गोविंद है महाराज, ये साक्षात गोविंद है। प्रकाशानंद जी ने कहा, महाप्रभु जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पहले मुझे देख लो। शरण में आने का मतलब ये नहीं होता है कि 1 मिनट प्रणाम किया और गुरु की आंखों से ओझल होके फिर कुछ भी किया। शरण में आने का मतलब होता है टोटल डेडिकेशन। जो सामने गुरु जैसा देखना चाहता वैसा ही सामने रहे, वैसा ही उसके पीठ पीछे भी रहे। प्रकाशानंद जी अपने 60,000 शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। जिसको भगवान को पाने की सच्ची इच्छा होगी उसी को सच्चा गुरु मिलेगा महाराज। वो परमात्मा स्वयं उसके सामने आ जाता है। इसीलिए जो कुछ विचित्रताएं दिखाई देती है ना, कि मीरा जी रैदास को गुरु बना लेते हैं, वृंदावन के व्यास जी कबीरदास जी को गुरु बना लेते हैं। ये 60,000 शिष्यों का गुरु प्रकाशानंद गलियों में नृत्य करके हरे कृष्ण करने वाले चैतन्य महाप्रभु को गुरु बना लेता है। ये सब है क्या? ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? हम लोग तो आचार्यों को ढूंढते हैं, हम लोग जगत गुरुओं को ढूंढते हैं, हम लोग शंकराचार्यों को ढूंढते हैं, हम लोग महामंडलेश्वरों को ढूंढते हैं गुरु बनाने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ गुरु बनाना है, भगवान को नहीं पाना है। हमें सिर्फ गुरु बनाना है, भगवान को नहीं पाना है। इसलिए जो जिस समय हाई लेवल पे दिखता है उसको हम लोग गुरु बना लेते हैं। जिस समय जो दिखता है, हमारे समय में सामयिक रूप से जो हाई लेवल पे दिखता है, पब्लिक उधर अट्रैक्ट हो जाती है और उसको गुरु बनाने की गलती कर बैठती है महाराज। भगवत प्राप्ति, सच्ची भगवत प्राप्ति की इच्छा रखने वाले का गुरु उसको भगवान मिलाता है महाराज, उसको परमात्मा मिलाता है। और वही गुरु हमें भगवान से मिलाता है। उसी गुरु के माध्यम से हमारी ईश्वरी यात्रा पूर्ण होती है। देखो, शबरी जिस वन में घर से भाग के चली गई थी ना, उस वन में बड़े बड़े आचार्य रहते थे महाराज, बड़े बड़े तपस्वी, योगी, ज्ञानी, ध्यानी, बड़े बड़े आचार्य, ऋषि, मुनि उस वन में रहते थे जिसमें शबरी भाग के चली गई थी घर से। और शबरी ने गुरु किसको बनाया? शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि महाराज। बाकी सबने शबरी को तिरस्कृत कर दिया था, भगा दिया था। हम साधु महात्मा जंगल में रहते हैं, स्त्रियों से बचने के लिए हम जंगल में रहते हैं, हम किसी स्त्री को बास कैसे दे सकते हैं?
सबने उसका तिरस्कार किया, बहिष्कार किया उस सबरी का। पर इन सब ऋषि मुनियों के बीच में एक गुरु भी रहता था महाराज। सब ऋषि मुनि गुरु नहीं हो सकते। एक बात बहुत विचित्र है ये महाराज, गुरु ही गुरु होता है। इन्हीं ऋषि मुनियों के बीच में एक गुरु रहता था जिसका नाम था मतंग ऋषि। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी चिंता मत कर, तू मेरे आश्रम में ये कुटिया है, इसमें रह। शबरी ने कहा, बाबा सब लोग मुझे भगा रहे हैं और आप मुझे रखेंगे तो आपको ये लोग रहने देंगे यहाँ? आपको परेशान करेंगे, फिर आपका बहिष्कार करेंगे, फिर आपको बदनाम करेंगे, आपको यहां से भगाने की कोशिश करेंगे। मतंग ऋषि कहते हैं, बेटी चिंता मत कर, अगर मैं तुझे भगवान से मिलाने में सफल हो गया तो मेरा गुरु होना सफल सार्थक हो जाएगा महाराज। बाकी सब कुछ मैं सहन कर सकता हूं। क्योंकि मतंग ऋषि भी जान रहे थे मेरी पूरी इस जीवन की यात्रा में ये एक ही शिष्य आया है, बस आगे भी कोई आने वाला नहीं है, ऐसा जैसी ये शबरी है। इसीलिए मतंग ऋषि ने सब आसपास के ऋषियों का बहिष्कार स्वीकार कर लिया और शबरी को अपने आश्रम में रख लिया। उसको मंत्र दीक्षा दे करके उसको भगवान का रास्ता पकड़ा दिया। बहुत विरोध हुआ ऋषि मुनियों के द्वारा, पर कोई परवाह नहीं मतंग ऋषि को। ये भीलनी, ये भील जाति की शबरी को, भीलनी को, ये अनपढ़ गंवार गांव की इस लड़की को मतंग ऋषि ने रख लिया। हमारे दूसरे ऋषियों के यहां धोती चोटी वाले बहुत सारे रहते थे महाराज, जिनको हम लोग बटुक कहते हैं। बटुक लोग बहुत रहते थे दूसरे ऋषियों के यहाँ। पर गुरु शिष्य की जहाँ बात है तो वो पूरे वन में एक ही घटना घटी, गुरु और शिष्य की घटना, वो थी मतंग और शबरी की महाराज। आचार्यों की और बटकों की तो बहुत सारे केंद्र थे वहां पर गुरु और शिष्य की बात, जिसमें सिर्फ गोविंद को पाने की बात होती है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है, वो पूरे उस दंडक वन में वो एक ही घटना घटी, वो थी मतंग और शबरी के बीच में महाराज। बाकी सब ऋषि मुनि तो रो रो के मर गए। जप तप नियम आचार करे बहुतेरा कोई, खाए सबरी के बेर मरे सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा जोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सपुच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात का मत कोई करो अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान, लिया दासी सुत भाजी। जप तप नियम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बेर
मरे सब ऋषि मुनि रोई। गुरु के साथ मिलन होना चाहिए। गुरु मिलन न हुआ तो आचार्यों के मिलने से भी ज्यादा लाभ नहीं होगा। महामंडलेश्वरों के मिलने से भी ज्यादा लाभ नहीं होगा। जगत गुरुओं शंकराचार्यों के मिलने से भी ज्यादा लाभ नहीं होगा। गुरु मिलना चाहिए। अब वो किसी रूप में भी हो सकता है, उसका कोई रूप निश्चित नहीं हो सकता, उसकी कोई पद, उसकी कोई प्रतिष्ठा, उसकी कोई उपाधि निश्चित नहीं हो सकती गुरु की। गुरु गुरु है। दोनों ही दक्ष के दामाद हैं। शिवजी भी दक्ष के दामाद हैं और चंद्रमा भी दक्ष का दामाद है। और उन्हीं दक्ष ने क्रोधित होकर के चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें टीबी की बीमारी हो जाए। और वो चंद्रमा उस बीमारी से ग्रस्त होकर के इधर उधर भागता फिरा, पर उस चंद्रमा को किसी ने आश्रय नहीं दिया, क्योंकि जिन दक्ष ने श्राप दिया था वो दक्ष उस समय प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित थे। अब इतने बड़े आदमी से कौन पंगा मोल ले सकता है, कौन उसका विरोध कर सकता है? किसी ने साथ नहीं दिया। पर जब उसी चंद्रमा ने पश्चिमी समुद्र के तट पर 6 महीने में महामृत्युंजय मंत्र के 10 करोड़ की संख्या में जाप किए, तो ससुर जी की परवाह न करके शिवजी चंद्रमा के सामने आ गए। महाराज, दक्ष ने ही श्राप दिया है, वो खास ससुर हैं। उनकी परवाह नहीं करी। वो क्या कहेंगे उनकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि शिवजी जानते हैं दक्ष प्रजापति भले ही हो सकते हैं, पर दक्ष उतने पवित्र नहीं हैं। इस बात को शिवजी जानते हैं। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, ये वही दक्ष हैं जो कभी शिव कालांतर से शिव के ही विरोधी हुए हैं। शिव के विरोधी हुए हैं। शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में सबका निमंत्रण किया, पर शिवजी को नहीं बुलाया। चंद्रमा इत्यादि को देख करके जब पता चला शिवजी को, वो सती जी को, उन्होंने शिवजी से पूछा कहाँ प्रोग्राम चल रहा है? बोले कनखल में तुम्हारे पिताजी के यहाँ चल रहा है। वो तो हमारे पिताजी और आपके खास ससुर हैं, हमको निमंत्रण नहीं दिया। तो शिवजी ने कहा कि सती उसका कारण है। क्या हो गया था? शिवजी ने समझाया था सती जी को, ये वही दक्ष जी हैं जो शिवजी का ही विरोध कर देते हैं। उन दक्ष से भी भगवान शिव चंद्रमा को आश्रय देने के लिए उनकी परवाह नहीं करते। और जिस चंद्रमा को कोई चरणों में स्थान देने को तैयार नहीं था, भगवान शिव ने उसी चंद्रमा को सिर पे धारण कर लिया। ये गुरुजन होते हैं।